हेलो एवरीवन, पिछले दोनों वीडियो में हमने शीत युद्ध को जानने का प्रयास किया। आई होप आपको शीत युद्ध का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आप आसानी से इस बात का आंसर कर सकते हैं कि शीत युद्ध क्या है, उस दौरान क्या क्या हुआ, अमेरिका ने क्या रणनीतियाँ अपनाई, सोवियत संघ ने क्या रणनीतियाँ अपनाई। और जैसे कि हमें पता है शीत युद्ध में लगातार युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, तो दोनों जो महाशक्तियाँ थी वो लगातार परमाणु हथियार इकट्ठे कर रही थी और इस पर रोक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इन महाशक्तियों ने कुछ संधियाँ भी की, जैसे LTBT और NPT। LTBT क्या है? लिमिट टेस्ट बैन ट्रीटी। ये 1963 में इस पर साइन किए गए। इसके अंदर के पानी में या वायुमंडल में या बाहरी अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगाएगी। NPT परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि के अंतर्गत 1967 से पहले जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, सिर्फ वही देश परमाणु हथियार से परिपूर्ण माने जाएंगे। इस संधि पर उस समय ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए और 1970 से ये संधि सक्रिय रूप से लागू हो गई। ये संधि बाकी लोगों को परमाणु हथियार रखने से रोकती है। जिनके पास हथियार है सिर्फ वही परमाणु हथियार रख सकते हैं, बाकी कंट्रियां अपने पास परमाणु हथियार नहीं रख सकती। ऐसी कुछ संधियां इन दोनों महाशक्तियों ने की ताकि परमाणु हथियारों के प्रचार पर रोक लगाई जा सके। और दोनों ने अपने सहयोग से अपने बहुत सारे परमाणु हथियार नष्ट भी किए। अब ये बात है शीत युद्ध की। अब शीत युद्ध के विषय में जो भी हमने अब तक चर्चा की है, तो उसकी शुरुआत होने की, उसके दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई गई, ये सब हमने बातें की हैं। मैंने आपको बताया था कि 1961 में बर्लिन में दीवार खड़ी कर दी गई थी ताकि जो अमेरिका की विचारधारा है वो सोवियत संघ के क्षेत्र में ना पहुँचे। लेकिन 1989 में वहाँ की जनता ने ही उस दीवार को गिरा दिया। लगभग 28 साल तक ये दीवार वहाँ रही और सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया। इस कारण से शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब सोवियत संघ के जो विघटन है और शीत युद्ध की समाप्ति के बारे में हमारे सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है। तो जब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध के अंत के बारे में बात करेंगे। आज हम थोड़ा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं, यानी कि जो नव स्वतंत्र देश हैं, उन लोगों ने जो अपने लिए एक मंच तैयार किया वो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसकी नींव थी भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रेज टिटो की दोस्ती ही इस आंदोलन की नींव थी। और इन्होंने 1956 में एक सफल बैठक की जिसका इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामी एनक्रूमा ने जोरदार समर्थन किया। तो ये पांच देश जो हैं ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश कहलाते हैं। 1961 में गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। हाल फिलहाल जो 2016 में इसका सम्मेलन हुआ था उसमें 120 सदस्य थे इसके और 17 ऑब्जर्वर देश थे जो उसको ऑब्जर्व करने के लिए आए थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत की एक बहुत ही अच्छी एक नीति थी, ताकि उससे क्या फ़ायदा था कि एक तो वो किसी गुट में शामिल होने से बच गया, दूसरा कुछ ऐसे नव स्वतंत्र देश उनको एक मंच प्रदान कर दिया ताकि वो किसी एक महाशक्ति की तरफ ना जाके अपनी बात हर तरफ कह सकें। इस आंदोलन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि हम अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कह सकते थे, किसी के दबाव में नहीं हमें रहना था। और जैसे कि तभी हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगर हम किसी महाशक्ति के संपर्क में चले जाते हैं तो हमें ऐसा ही प्रतीत होता कि हम आज भी गुलाम हैं, क्योंकि अगर हम किसी के शरण में चले जाते हैं तो हमें उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। लेकिन इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हमारे पास ये शक्ति आ गई थी कि हमें जो ठीक लगता है हम उसके पक्ष में बोलें, जो हमें ठीक नहीं लगता हम उसके विपक्ष में भी बोल सकते हैं। और अगर कोई एक महाशक्ति हमें ज़्यादा आंखें दिखाती है तो हम दूसरी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही इस तरह से ये नीति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और ऐसे देशों के लिए जो नव स्वतंत्र देश थे उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी। आप अपनी NCERT की बुक में देखेंगे तो कुछ कार्टून्स आपकी बुक में दिए गए हैं।
तो कोशिश करिए कि वो कार्टून आपको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि उन कार्टून से आप क्या समझते हैं। ये आप अपना होमवर्क समझ सकते हैं। ये एक आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने का काम करेंगे। जो इतने सारे यहाँ कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं, उसको और ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा जब आप स्वयं उनको देखेंगे, समझेंगे कि ये कार्टून हमें क्या समझाना चाहते हैं। जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो अपने साथ अपनी NCERT की बुक रखें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं उनको अंडरलाइन करते चलें, ताकि जब आप लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करें और आप जैसे आप अपना पेज देखें तो आपको पता लग जाए कि इस लाइन में या इस पेज पर कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब शीत युद्ध में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि शीत युद्ध क्या है, जो आप समझ चुके हैं। शीत युद्ध किन के बीच हुआ, कब से कब तक हुआ, इससे पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, नाटो संगठन क्या है, वारसाई संगठन क्या है, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। आप इनको नोट डाउन करें, इनकी सन डेट याद करें, ताकि आप जब ये अपने नोटबुक में लिखें, अपने पेपर में जब आप लिखें तो जो आपका चेक करने वाले एग्जामिनर है उन पर भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़े कि आपको डेट्स लर्न है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।